पालघर में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। पालघर जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने पालघर, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लगातार गर्मी से परेशान लोगों को इस बदलाव से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से खुले मैदानों और समुद्र किनारे जाने से बचने की अपील की है। पालघर में कारोबारी की मौत मामले में नया मोड़। पालघर जिले में एक निर्माण कंपनी संचालक की मौत के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। पुलिस ने एक मटेरियल सप्लायर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार मृतक ने कथित तौर पर एक नोट छोड़ा था, जिसमें व्यापारिक दबाव और पैसों को लेकर मानसिक तनाव का जिक्र किया गया है। पुलिस अब दोनों पक्षों के आर्थिक लेन देन और विवादों की जाँच कर रही है। इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारिक जगत में भी चिंता का माहौल है। वधावन पोर्ट परियोजना को लेकर फिर बड़ी चर्चा। पालघर जिले के महत्वाकांक्षी वधावन पोर्ट परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार ने पोर्ट कॉरिडोर के लिए सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को मंजूरी दी है। इस परियोजना को देश के सबसे बड़े दरगाहों में से एक बनाने की योजना है, जिससे रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर्यावरण से जुड़े संगठनों ने वन भूमि और पेड़ों की कटाई को लेकर चिंता व्यक्त की है। परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर भी समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिल रहे हैं। दहानू क्षेत्र में विकास परियोजना और तेजी। दहानू और पालघर क्षेत्र में वधावन पोर्ट से जुड़ी रेल और सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वधावन पोर्ट को नए पालघर रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन की योजना तैयार की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इससे माल परिवहन और औद्योगिक विकास को बड़ा फायदा होगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि विकास के साथ साथ विस्थापन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान किया जाए। पालघर में मानसून पूर्व तैयारियां शुरू। बारिश की चेतावनी के बाद पालघर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों, नदी किनारों और समुद्री क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमों को तैयार रखा जाए। मछुआरों और समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को मौसम विभाग चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। गर्मी से राहत, लेकिन मौसम रहेगा बदलता हुआ। मई महीने में पालघर और मुंबई क्षेत्र में कई दिनों तक भीषण गर्मी और उमस देखने को मिली थी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। अब प्री मानसून गतिविधियों के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कभी तेज धूप तो कभी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। लोगों को स्वास्थ्य और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वधावन पोर्ट से रोजगार की उम्मीद। वधावन पोर्ट परियोजना को लेकर युवाओं में रोजगार की उम्मीद बढ़ी है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार निर्माण और संचालन के दौरान हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसी के तहत स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय युवाओं को भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। किसानों को मुआवजे का आश्वासन। वधावन पोर्ट परियोजना से प्रभावित गांवों के किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन के अनुसार कई किसानों को प्रति हेक्टेयर करोड़ों रुपए तक का मुआवजा देने की योजना बनाई गई है। हालांकि कुछ ग्रामीण अभी भी पुनर्वास और भविष्य की आजीविका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि प्रभावित परिवारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। दहानू में पर्यावरण को लेकर बड़ी चिंता। दहानू क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में वधावन पोर्ट
और उससे जुड़ी परियोजनाओं को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार निगरानी की मांग कर रहे हैं। विभिन्न एजेंसियां परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन कर रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कागजी नोटों की जगह लेंगे प्लास्टिक नोट, क्या है इसके फायदे और चुनौतियां? भारतीय रिजर्व बैंक देश में फटे पुराने नोटों की समस्या और छपाई की लागत कम करने के लिए प्लास्टिक नोट जारी करने पर विचार कर रहा है।